हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग की टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशन, थॉट्स क्या कुछ है। तो चलिए इस रीडिंग में हम वही सब देखेंगे, क्लियर करेंगे। और सबसे पहले तो मैं देखूँगी इस रिलेशनशिप के एनर्जीज़ और आपके पार्टनर के एनर्जीज़ क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है। ऑलराइट, द एम्प्रेस इन डेथ, टावर, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से किंग ऑफ वंस। ओके जी, ऑलराइट, साइन बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो साइन है यहाँ पर स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे सबसे ज़्यादा नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 मार्च का मंथ किसी तरीके से स्पेशल हो सकता है आपके लिए। नंबर 13, नंबर 13 या मैं बोलूँ नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। अप्रैल का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, ये दिखता है मुझे। ओके, अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप की एनर्जी की, तो मुझे जो यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसके चलते ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिसके चलते ही आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखती है। या तो तीसरा पर्सन या फिर इनके फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ब्रेकअप या फिर इस सेपरेशन के पीछे उनका हाथ है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और एक चीज़ और नज़र आती है मुझे, जो कि मैं यहीं पर साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ कि ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है। ठीक है, ये किसी तरीके का कार्मिक है, जो कि कार्मिक का एक टाइम होता है तब तक ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करते हो ना, तो डेफिनेटली सुधार तो आएंगे इस रिलेशनशिप में। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखो, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, बहुत बुरे वाले ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, ये मुझे दिखता है। उसी के चलते इसमें जो है ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। उसी के चलते इतना जो प्यारा सा रिलेशनशिप था वो ख़राब हुआ। और ये इस तरीके का जो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है इस ब्रेकअप ने या फिर इस सेपरेशन ने। तो मीन्स कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ये सारी चीज़ें हुई हैं कि एकदम से ज़िंदगी बदल जाना। अभी हंसी खुशी थी और अभी इतने सारे दुख आ जाना एक साथ, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो और मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है आप मैरिड कपल्स हो और अभी जो है किसी तीसरे की वजह से सेपरेशन में चल रहे हो दोनों, तो ये और भी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। बट मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ कि इस रिलेशनशिप में ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, बहुत जल्दी सुधार आ जाएंगे। क्यों, देखो यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सूर्य है पीछे को और इसके ऊपर जो है ग्रहण लगा हुआ है। एक तरीके से आप ये जो आगे वाला है इसको चांद मान लो, पीछे सूरज है, चांद उसके ऊपर आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं उसको, किस चीज़ से जोड़ते हैं? ग्रहण से जोड़ते हैं। ग्रहण की वजह से हो क्या रहा है कि देखो किस तरीके का इसका इन्वायरमेंट, देखो इस कार्ड का किस तरीके का है। चारों तरफ कितनी नेगेटिविटी है, कितना दिन का समय है, लेकिन ग्रहण लगने की वजह से क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है, जिस वजह से क्या है कि देखो यहाँ पर आधे कप्स में तो आपको लाइट दिखेगी, आधे डार्क दिखेंगे। पहाड़ देखो तो भी वही चीज़ है, राइट। ग्रहण क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर से तो चीज़ें ठीक होती है, फिर से तो सूरज बाहर निकलता है,
राइट, ग्रैंड थोड़े टाइम के लिए होता है ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। किसी तीसरे पर्सन ने नज़र तो डेफिनेटली आपके रिश्ते को लगाई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता या फिर ज़्यादा दिन तक अपनी ये नज़र नहीं रख सकता। बहुत जल्दी जो है इस रिलेशनशिप में सुधार आ जाएंगे, तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और टेंशन मत लो, बस मैं आपसे यही कहूँगी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप फंसे हो तो आपको टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप सब्र रख लो, ये टाइम गुजर जाने दो, आपको पॉजिटिव चेंजेस भी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि भाई आपके पार्टनर तो कुछ इस एनर्जी में मुझे दिखते हैं कि आपके पार्टनर की तो आंखों पे जिस तरीके से पट्टी सी बंध गई है, वो कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ईगो बहुत है और ईगो के चलते उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। बहुत गलत स्टेप उठा रहे हैं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं और अपनी ही ज़िंदगी को ज़्यादातर ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनको ये चीज़ क्लियरली दिख नहीं रही है। ओके, सो ये है यहाँ पर। एंड अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ये मैं देख लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, एक तो मुझे जो चीज़ लगती है वो ये कि अभी इन्होंने कुछ चीज़ न्यू अचीव किया है। न्यू मीन्स कि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे अपने घर का, तो मुझे लगता है घर का कुछ काम हुआ इनका, या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, या कोई जॉब है जो चाहते थे। मीन्स कि कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ रहा कि इनका एक ड्रीम था जो कि अब पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। मीन्स कि मान लो कि इनको अपना घर चाहिए था, तो मुझे लग रहा है कि वो मिलते हुए नज़र आ रहा है। एक जॉब चाहिए थी, कोई ड्रीम जॉब थी, तो वो मिलते हुए नज़र आ रही है। या कोई बिज़नेस खोलना था तो वो मुझे करते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत जल्दबाजी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर हर काम में, हर डिसीज़न में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड भी और लव लाइफ से रिलेटेड भी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, उस इतने ज़्यादा उस चीज़ में मैं बोलूँ कि कुछ भी देख नहीं पा रहे और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना उधर, और ये इतना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं। मीन्स आई फील कि पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, गिफ्ट्स एंड ये सारी चीज़ें, डेटिंग वेटिंग ये चल रही है। ठीक है, सो डेट वगैरह इनकी चल रही है, ये मुझे नज़र आता है। और बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं भैया आपके पार्टनर हर चीज़ में, और ये जल्दबाजी ठीक नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, ये जल्दबाजी ठीक नहीं लग रही है। बट जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दबाजी में, करियर हो चाहे कोई डेट वेट हो, इनको जल्दबाजी है, इनको जल्दी है हर चीज़ की। मतलब कि इनका ये है कि आज सोचा कल तो हो ही जाना चाहिए। सब्र नहीं है इनको, किसी भी चीज़ को लेकर के सब्र नहीं है। थोड़े से लालची से हो रखे हैं, मतलब कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो कि ये पाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिल जाए यहाँ, जबकि मेरे हाथ से बात निकले या समय निकले, अगर बन रहा है समय अगर उस तरीके का तो फिर ले लो। चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, चाहे फिर वो घर की अपॉर्चुनिटी है, चाहे फिर वो ये किसी थर्ड पर्सन के साथ और कुछ डिज़ायर्स हैं इनके। सो लाइक वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से सेल्फिश हो रखे हैं, मतलब कि अपने मतलब में समझ रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं सारी चीज़ें और जल्दी जल्दी चाहिए। इनका ये कि कहीं आज मैंने सोचा और आज मौका बन रहा है और कहीं कल तक वो मौका ना चले जाए मेरे हाथ से, तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ये है इनका हर चीज़ में जो भी इनकी लाइफ में ये कर रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें बहुत जल्दबाजी है। अगर आप इनको देख सकते हो तो आप देखना कि बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, कहीं भाग दौड़ सी मची रहेगी, कहीं जाना है, बहुत जल्दबाजी आपको इनके एनर्जी में दिखेगी। अगर आप इनको देख सकते हो तो देखना बहुत जल्दबाजी दिखेगी। आपको ये फील होगा कि इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है ये, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है, इतना फास्ट क्या हो क्या रहा है, हर चीज़ में जल्दबाजी। लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं ये।
पेज ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइस, द एम्परर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे यूँ लगता है कि थर्ड पार्टी सोच रही है कि मैं चालाक हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन सोच रहा है कि मैं चालाक हूँ, बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर खेल रहे हैं उनके साथ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की जल्दबाजी मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व की, तो मुझे लगता है कि कुछ है थर्ड पार्टी से रिलेटेड ऐसा जो कि अचीव करने के बाद में हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, या फिर कुछ ना कुछ तो वहाँ पर चक्कर है, ठीक है, जिसके चलते ये इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। मीन्स कि जल्दबाजी का मतलब, इंसान जल्दबाजी क्या करता है कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ पानी है, पता नहीं कल को मिले ना मिले, राइट, तभी जल्दबाजी होती है। वरना अगर पता है हमें कि ये तो हम कल भी ले सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, आगे भी कभी भी कर सकते हैं, तो इतनी जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन तभी होता है जब डर होता है मन में कि कहीं कल तक ये चीज़ रहे ना मेरे पास, कहीं कल तक वो चीज़ मुझे मिले ही ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी चीज़ की वजह से थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये मुझे नज़र आता है कि कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में, कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला, ये सेल्फिश है, मीन्स कि कुछ ना कुछ मतलब ये डेफिनेटली निकाल रहा है। थर्ड पार्टी को लग रहा है मैं बहुत चालाक हूँ कि मैंने देखो ये क्या कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि खेल ये रहे हैं गेम, ओके, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ है जिससे इनको प्रॉफिट होगा, इसी चक्कर में लगे हुए हैं अपने काम के मतलब से। आपके लिए अगर फीलिंग्स देखूँ तो भाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये आपके साथ एक इतनी तो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं कि ये फ्यूचर तो देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली तो देखते हैं। इनको ये तो नज़र आता है कि हाँ, हमारा अगर हमारी मैरिड लाइफ हो दोनों की, या फिर अगर हम दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, एक साथ हो, तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, हर तरीके से अबंडेंस रहेगी, फाइनेंशियली भी और प्यार मोहब्बत भी, हर चीज़ रहेगी। सो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। लेकिन अभी भी जो एनर्जी है वो मुझे ये बताती है कि अभी ये कुछ भी खुल के आपको बताना ही नहीं चाहते, ना तो थर्ड पार्टी के बारे में बताना चाहते, ना इनके दिल में जो चल रहा है वो बताना चाहते, ना ये क्या सोचते हैं आपके लिए वो बताना चाहते। जैसे कि मैंने बोला कि आपके साथ फैमिली देखते तो ये भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपना मुँह बंद रखना चाहते हैं, बिहेवियर ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल रूड। अभी मैंने कैमरे में देखा तो मुझे एंजल नंबर 12 दिखा, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आपको बहुत दिख रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा रूड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मीन्स कि बिहेवियर जो इनका रूड है, लेकिन मैं बताऊँ कि दिल में अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये बिल्कुल उसी, ये वाला जो कार्ड की एनर्जी है, बस मुझे जो फील होता है इसको देख करके यही होता है कि उस समुद्र की तरह है ये, जो कि ऊपर से बहुत शांत है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है। मीन्स की फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन ऊपर से बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, चीज़ों को छुपाते हैं। अभी आपके सामने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, मीन्स कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको पूरी क्लियरिटी है अपनी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप तक वो बात नहीं है, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जो है क्या है कि अपनी फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सारी बातों को ये आपसे छुपा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुल के। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो आपके लिए फीलिंग दिखती है वो ये कि ये आपको जो है, आपकी सादगी इनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ इंटरेस्टेड है भाई आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ इनको इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे दिखती है, अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के खास करके अपनी इंट्यूशन को ये फॉलो कर रहे हैं। इनकी इंट्यूशन बोलती है इनको कि तुम्हारा कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड डिवाइन कनेक्शन के बारे में भी बताता है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर के बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे इनका कोई भी रीज़न होगा छुपाने का या कुछ भी, वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं दे रहे हैं। वक्त आने पर ये डेफिनेटली देंगे। जैसे कि मैंने बोला था शुरू में ही, मैंने बोली थी ये बात कि वो ग्रैंड लगा है, कुछ टाइम का है, थोड़ा इंतज़ार करोगे तो ये हट जाएगा और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। तो वो मुझे दिखता है। आपके पार्टनर का बहुत मन करता है आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इनको लगता है अगर इन्होंने कॉल मैसेज कर दिया तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, जो ये सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इनबैलेंस हो जाएंगी। तो आप शायद कहीं ना कहीं
तार आपसे भी जुड़े हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। या फिर ये होगा कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर कुछ भी है, लेकिन इनके मन में ये कि अभी मुझे कुछ भी किसी को खुल के कुछ नहीं बताना, काम होने के बाद में ही बताऊँगा। या फिर अगर मेरे पास पूरा श्योरिटी होगी ना कि हाँ मैं इस रिश्ते के लिए वर्क कर सकता हूँ तो ही मैं बताऊँगा। अदरवाइज़ ये आपको बिना मतलब की कोई उम्मीद नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि उम्मीद देना सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि उम्मीद से जो है इंसान बाद में जा कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इनको ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इंसान को एक उम्मीद भी मिल जाए ना तो वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल लेता है उम्मीद के भरोसे। उम्मीद, होप जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मान लो किसी इंसान को जीने की चाह ही नहीं है और उसको अगर कोई उम्मीद दे दे तो वो जीने की चाह भी रखेगा सिर्फ उस उम्मीद, उस होप के भरोसे। लेकिन आपके पार्टनर की सोच यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो जाती है। इनको लगता है कि उम्मीद बहुत बेकार है, उम्मीद देना बहुत बेकार है। लेकिन उम्मीद से क्या है कि बहुत लोगों के लिए उम्मीद जो है एक अमृत का काम कर जाती है, उनकी जान बचा लेती है। तो इसलिए उम्मीद हर चीज़ की बना करके रखनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर श्योरिटी ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई इस तरीके की उम्मीद नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर मैंने उम्मीद बंधवाई या उम्मीद दी, कोई होप वगैरह ऐसा कर दिया कि ये और फिर नहीं हुआ तो फिर पूरी चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि तुमने तो कहा था लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। मैं ये देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या कुछ है, ठीक है, क्या कुछ होने वाला है आगे इस रिश्ते में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से टेम्परेंस। नियर फ्यूचर होने वाला ये है कि आपके पार्टनर खुद आएंगे आपके पास डेफिनेटली। सी, अगर आप मैरिड हो तो देखो हो सकता है आपके बच्चे भी हों, ठीक है, या फिर बच्चे नहीं हैं तो भी आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो है कि जब हम कपल्स होते हैं तो हमारी एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को लेकर के होती है, तभी तो शादी की जाती है, तभी तो एक तो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू डिपेंड तो करते ही करते हैं। सो एक साथ देने वाली बात जो है, क्योंकि हम शादी करते हैं किसी से तो यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि ये इंसान हमारा ज़िंदगी भर साथ देगा। ये एक ऐसा इंसान है जो भगवान ने हमारे लिए ऐसा बनाया कि चाहे दुनिया हमारा साथ छोड़ दे लेकिन ये नहीं छोड़ेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डेफिनेटली, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो जो भी हैं, आएंगे वापस डेफिनेटली, ठीक है, वापस आएंगे एंड आपको मनाएंगे भी। ये भी मुझे दिखता है आपको मनाएंगे हर तरीके से। मुझे लगता है आप थोड़ी सी नाराज़गी ज़ाहिर करोगे, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा नाराज़ हो जाओगे, आप बोलोगे, मतलब आपका ये रहेगा कि आप कुछ बात नहीं करोगे और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप पूरा शो करोगे कि आपको कितना बुरी लगी ये बात। लेकिन ये आपको मनाएंगे, डेफिनेटली मनाएंगे और ये आपको क्लियरिटी भी देंगे। जो कुछ हुआ उसके पीछे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ें क्लियर भी करेंगे एंड डेफिनेटली क्लियरिटी तो मिलने के बाद में तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो क्लियरिटी देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्यों गए थे, क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये होगा नहीं, फ्यूचर डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये तो मुझे शुरू में ही दिख रहा था। और मैं ये देख लेती हूँ कि ये होगा कब तक, ठीक है। कोई टाइमिंग इनकी हम देख लेते हैं कि ये कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जजमेंट डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे ही होगा, ये तो यहाँ पर क्लियर है ही है। और मुझे लग रहा है जहाँ तक भी मैं देख पा रही हूँ, वैसे तो देखो डिवाइन टाइमिंग होती है, परफेक्ट टाइमिंग होती है, तब ये होगा जो भी चीज़ें हैं डिवाइन टाइमिंग पे होगी। लेकिन फिर भी अक्टूबर का मंथ मुझे दिखता है, अक्टूबर के मंथ तक आपको कोई ना कोई क्लियरिटी डेफिनेटली मिलेगी, कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर होगी आपके लिए अक्टूबर के मंथ में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।